जादुई रिमोट। एक समय की बात है, हमारी पृथ्वी से बहुत दूर एक ऐसा ग्रह था जहाँ सिर्फ रोबोट रहते थे। उस ग्रह पर एक बहुत बड़ा दानव भी रहता था। वह दानव वहाँ के रोबोट को परेशान किया करता था। बचाओ। वो हमेशा सबको डराता और वापस चला जाता। उसी ग्रह पर टिक-टॉक नाम का एक रोबोट भी रहा करता था। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर ये दानव किसी को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता। कुछ तो बात है जो हम सब समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस बात का पता करके रहूंगा कि आखिर क्या बात है। फिर टिक-टॉक उस दानव के पास चल पड़ता है। कुछ समय में वो उस दानव के पास पहुंच जाता है। वो हिम्मत करके बोलता है, हे दानव, देखो मैं आ गया हूँ, बाहर आओ। मैं जानता हूँ कि तुम हमें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। इतना कहते ही वो दानव वहाँ आ जाता है। दानव टिक-टॉक की तरफ बढ़ता है। टिक-टॉक घबरा जाता है और भागने लगता है। अरे भाग रे टिक-टॉक, अगर जो तू सोच रहा है वो गलत निकला तो कभी सोचने के लायक नहीं बचेगा। टिक-टॉक भागता भागता एक अलग ही जगह पहुँच जाता है। अरे ये मैं कहाँ आ गया हूँ? मुझे पता नहीं था कि हमारे ग्रह पर ऐसा भी कोई जगह है। टिक-टॉक को एक चमकती हुई चीज दिखती है। अरे ये क्या चीज है जो इतनी चमक रही है? फिर टिक-टॉक उस जादुई रिमोट की तरफ बढ़ता है। टिक-टॉक उस जादुई रिमोट को अपने हाथों में लेता है। वह रिमोट को लेकर वहाँ से चल पड़ता है। वह कुछ ही समय बाद अपने दोस्त के पास पहुँचता है। अरे यार देखना, मुझे ये क्या अजीब सी चीज मिली है। क्या है ये? पता नहीं, इसमें कुछ बटन है, दबा कर देखता हूँ। टिक-टॉक जैसे ही बटन दबाता है, उसका दोस्त हवा में उड़ने लगता है। ये क्या? उतारो मुझे। फिर टिक-टॉक दूसरा बटन दबाता है। दूसरा बटन दबाते ही उसका दोस्त नीचे उतर जाता है। वाह, अब मैं समझ गया कि इसमें क्या जादू है। अब मैं किसी को भी इस रिमोट की मदद से कंट्रोल कर सकता हूँ। वाह, ये तो बहुत कमाल की चीज तेरे हाथ लगी है यार। अच्छा सुन, क्या तुझे पता चला कि वो दानव यहाँ क्यों आता है और हम सबको परेशान क्यों करता है? हाँ, पता चला मुझे। अरे यार, वो दानव हमारी मदद चाहता है, लेकिन हम उसे देखते ही भाग जाते हैं। मदद? उसे क्या मदद चाहिए हमारी? वो दानव एक बहुत बड़े पहाड़ पर रहता था। किसी घटना की वजह से वो यहाँ नीचे पहुँच गया। वह बस हमारी मदद चाहता है। वह चाहता है कि हम उसे उसके पहाड़ पर, उसके घर पर वापस पहुँचा दें। अच्छा, तो ये बात है, तो ठीक है, हम उसकी मदद जरूर करेंगे। लेकिन कैसे टिक-टॉक? तू चल मेरे साथ, तुझे सब पता चल जाएगा। फिर वे दोनों उस दानव के पास निकल पड़ते हैं। कुछ ही समय बाद वे उस दानव के पास पहुँचते हैं। दानव दोबारा उनकी ओर बढ़ता है। टिक-टॉक जादुई रिमोट से उस डायनासोर को हवा में उड़ाता है और उसे उड़ाकर उसके घर पहुंचा देता है। जाओ मेरे दोस्त, ये रिमोट है तो कमाल का, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है, इसलिए इसे तोड़ देना ही बेहतर होगा। फिर टिक-टॉक उस रिमोट को तोड़ देता है। दोस्तों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जो दिखता है जरूरी नहीं कि हमेशा वही सच हो। जादुई मास्क। आज की ये कहानी थोड़ी अलग है लेकिन मजेदार है, इसलिए इस कहानी को एकदम अंत तक जरूर देखिएगा। ये कहानी शुरू होती है जयपुर नामक एक गांव से, जहां बहुत खतरनाक फ्लू फैला हुआ था। पूरे गांव में लॉकडाउन था, किसी को भी घर से निकलने की इजाजत नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ हमारी पृथ्वी से बहुत दूर एक ग्रह था जहां सिर्फ रोबोट रहते थे। उसी ग्रह पर टिक-टॉक नाम का एक रोबोट रहा करता था। उसके दादाजी मर चुके थे। दादाजी, पता नहीं क्यों, लेकिन आज आपकी बहुत याद आ रही है। दादाजी प्लीज वापस आ जाओ, दादाजी प्लीज। तभी अचानक उसके दादाजी प्रकट हो जाते हैं। दादाजी, ये आप हो क्या? नहीं टिक-टॉक, मैं तुम्हारे दादाजी का सॉफ्टवेयर यानी कि एक तरह का आत्मा हूँ, और मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताने आया हूँ। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जी दादाजी, कहिए। देखो टिक-टॉक, पृथ्वी पर जयपुर नाम का एक गांव है जहां बहुत खतरनाक बीमारी फैली है
जिसकी वजह से किसी को भी घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। ऐसे में वहाँ के गरीब लोगों को खाना तक नहीं मिल पा रहा है। तुम्हें उन्हीं लोगों की मदद करनी होगी बेटा। हाँ दादाजी, मैं उनकी मदद जरूर करूँगा, लेकिन आप उनकी मदद क्यों करना चाहते हैं? अच्छा सवाल है बेटा। कई हजार साल पहले उस गांव का एक आदमी हमारे ग्रह पर आया था और उसने ही हमारे ग्रह को तबाह होने से बचाया था, और आज वक्त आ गया है कि हम उसकी मदद करें। तो ठीक है दादाजी, मैं उनकी मदद जरूर करूँगा। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी मैं चला आऊंगा तुम्हारी मदद करने, बस मुझे पुकारना। फिर दादाजी गायब हो जाते हैं। टिकटॉक अपने स्पेसशिप की ओर बढ़ता है और उसमें बैठकर पृथ्वी की ओर निकल पड़ता है। कुछ ही घंटों बाद वह पृथ्वी पहुंच जाता है। वह अपने स्पेसशिप से उतरता है। लो, आ गया मैं पृथ्वी। टिकटॉक आगे बढ़ता है और जयपुर गांव पहुंच जाता है। गांव पहुंचते ही उसकी नजर उस गांव के कुछ भिखारियों पर पड़ती है। दादाजी कहाँ हो आप? मुझे आपकी मदद चाहिए। दादाजी प्रकट होते हैं। बोलो, क्या मदद चाहिए तुम्हें? दादाजी, मैं यहाँ आ तो गया हूँ, लेकिन उन गरीबों की मदद कैसे करूँ? वो मुझे देखकर ही डर जाएंगे, और मैं उन गरीबों को खाना कैसे दूँ और उन्हें ढूंढूं कहाँ? मुझे कैसे पता चलेगा कि वे गरीब कहाँ कहाँ हैं? फिक्र मत करो बेटा, ये लो, ये है जादुई मास्क, इसे पहन लो। इसे पहनने के बाद तुम किसी को भी दिखाई नहीं दोगे और जो भी इच्छा करोगे वो खाना तुम्हें मिल जाएगा। ये मास्क तुम्हें उन गरीबों को ढूंढने में भी मदद करेगा। इस मास्क की मदद से तुम सूंघ कर उन गरीबों को ढूंढ सकते हो। टिकटॉक उस मास्क को पहन लेता है। मुझे गरीबों की महक उस तरफ से आ रही है। फिर टिकटॉक गरीबों के पास चल पड़ता है। वह उन गरीबों के पास पहुंचता है। चलो, अब मैं इन्हें कुछ भोजन कराता हूँ। जादुई मास्क, कुछ खाने को दो। कुछ ही समय में वहाँ बहुत सारे फल आ जाते हैं। गरीब लोग खुश होते हैं और उस फल को खाते हैं। अब टिकटॉक पूरे गांव के गरीबों की मदद करता है। देखते देखते 1 महीना बीत जाता है और उस गांव में फिर से चहल पहल आ जाती है। अब सब कुछ ठीक हो चुका है। अब मुझे अपने ग्रह वापस लौट जाना चाहिए। टिकटॉक अपने ग्रह वापस चला जाता है और उसका जादुई मास्क गायब हो जाता है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि आपके किए गए अच्छे कर्म हमेशा आपके साथ हैं और वो आपकी मदद कभी न कभी जरूर करेंगे। एक समय की बात है, हमारी पृथ्वी से बहुत दूर एक ग्रह था जहाँ सिर्फ रोबोट रहते थे। उस ग्रह पर पृथ्वी की हर चीज जादुई बन जाती थी। सुनो रोबोट 105, मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ, मैं तुम्हारा राजकुमार हूँ, यहाँ का होने वाला राजा। अच्छा ये बताओ, हमारे ग्रह के कुल कितने चांद हैं? हमारे ग्रह का तो केवल एक ही चांद है। अरे देखा दोस्तों, कितना बेवकूफ है ये, और खुद को इस ग्रह का राजकुमार मानता है। इसे तो इतना भी पता नहीं कि हमारे ग्रह के कुल 100 चांद हैं। सभी रोबोट 105 को चिढ़ाने लगते हैं। रोबोट 105 उदास होकर वहाँ से भाग जाता है। रोबोट भागता हुआ अपने काका के पास पहुँचता है। क्या हुआ राजकुमार? काका मत बोलो मुझे राजकुमार, सही कहते हैं मेरे दोस्त, मैं राजकुमार कहलाने के लायक नहीं हूँ। नहीं राजकुमार, ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसी क्या बात हो गई जो आप इतने हताश हो गए? काका, क्यों मुझे कुछ याद नहीं रहता? क्यों मैं इतना कमजोर हूँ? क्या मैं कभी तेज नहीं बन पाऊंगा? क्या मैं राजकुमार नहीं बन पाऊंगा? क्या बोल रहे हैं राजकुमार? आप राजकुमार हो। सच्चा राजकुमार और राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की रक्षा करे। मैं क्या किसी की रक्षा करूंगा? इतना कहकर राजकुमार भाग जाते हैं। भागते भागते वो एक जगह पहुंचते हैं। अरे ये मैं कहाँ आ गया? ये जगह तो बिल्कुल नई है, मैं यहाँ कभी नहीं आया हूँ। फिर कहीं से एक नक्शा प्रकट होता है। राजकुमार, मैं जादुई नक्शा हूँ, मुझे पृथ्वी से लाया गया है। पृथ्वी से? हाँ, पृथ्वी से। मेरा काम आपके वंश की सहायता करना है। आपके दादा परदादा मेरी ही मदद से यहाँ के राजा बन पाए थे। तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? राजकुमार, मैं आपको पृथ्वी भेजूंगा जहाँ की हर चीज यहाँ आने के बाद जादुई बन जाती है।
आप वहाँ से कोई भी चीज़ उठा लेना और मैं आपको यहाँ ले आऊँगा। आप उस चीज़ की मदद से इस ग्रह के निवासियों की रक्षा कर सकते हैं और यहाँ का राजा बन सकते हैं। तो ठीक है, ले चलो मुझे पृथ्वी। जी राजकुमार। फिर राजकुमार नक्शे के अंदर समा जाता है और वह पृथ्वी पहुँचता है। वाव, ये है पृथ्वी, कितनी खूबसूरत है। लेकिन मैं यहाँ से क्या लूँ? रोबोट इधर उधर देखता है। उसे वहाँ पर एक डंडा पड़ा हुआ दिखता है। वह उस डंडे को उठा लेता है। फिर जादुई नक्शा प्रकट होता है और उसे उसके ग्रह पर पहुँचा देता है। धन्यवाद जादुई नक्शे। फिर राजकुमार वहाँ से चल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद राजकुमार अपने दोस्तों के पास पहुँचते हैं। वे लकड़ी को थोड़ा आगे करते हैं। तभी उससे एक शक्ति निकलती है और उसके दोस्तों को लगती है। उनके दोस्त गायब होने लगते हैं। अरे ये क्या किया तुमने? अब मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करूँगा। अगर तुम बचना चाहते हो तो अब से तुम मुझे राजकुमार कहकर पुकारोगे। ठीक है राजकुमार। आज से मैं राजा हूँ, इस ग्रह का राजा। अब राजकुमार उस ग्रह के राजा बन जाते हैं। एक दिन उनके मन में एक ख्याल आता है। अभी तो मैं राजा हूँ, लेकिन अगर उस जादुई नक्शे ने किसी और की भी मदद कर दी तो वो राजा बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं उस जादुई नक्शे से बात करूंगा। फिर वो उस नक्शे के पास पहुंचता है। क्या तुम हमारे अलावा किसी और की भी मदद करते हो? हाँ, मैं सबकी मदद करता हूँ। तो तुम्हें खत्म होना होगा। नहीं राजकुमार, ऐसा मत कीजिए। मुझे माफ करना। फिर राजकुमार अपने जादुई डंडे से उस जादुई नक्शे पर अटैक करते हैं और वो जादुई नक्शा गायब हो जाता है। नक्शे के गायब होते ही जादुई डंडा भी गायब हो जाता है। नहीं, ये क्या हुआ? फिर उसके काका वहाँ आते हैं। देखा राजकुमार, लालच और घमंड किसी को नहीं छोड़ता। चलो अच्छा हुआ कि आपने इस जादुई नक्शे को गायब कर दिया। कोई भी किसी जादुई चीज की मदद से नहीं, बल्कि अपनी शक्ति से, अपनी काबिलियत से इस ग्रह का राजा बनेगा। ठीक कहा काका, अब मैं बहुत मेहनत करूंगा और काबिल होने के बाद ही इस ग्रह का राजा बनूंगा। तो दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना, सफल होने के लिए आपको किसी की भी जरूरत नहीं है, आपको बस काबिल बनना होगा। कहानी की शुरुआत होती है एक वैज्ञानिक से जो अमर होना चाहता था। अमर होने के लिए उसे जरूरत थी एक जादुई टॉर्च की। मेरे प्यारे रोबोट, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, अब तुम्हें ही मेरे सारे काम करने होंगे। ये लो, इस नक्शे की मदद से तुम जादुई टॉर्च तक पहुँच जाओगे और उसके बाद तुम्हें क्या करना है ये तुम जानते हो। जी सर, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तो ठीक है, मैं निकलता हूँ। फिर वो रोबोट जादुई टॉर्च की तलाश में निकल पड़ता है। वह जंगल पहुंचता है और नक्शे के अनुसार चलता रहता है। तभी कहीं से एक गेंद जैसा दिखने वाला जीव उड़ता हुआ उसके पास आता है और कहता है, रुक जाओ, तुम आगे नहीं जा सकते। आगे जाने के लिए तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। ठीक है, पूछो, बताओ वह क्या है जो दिखता तो लाल व पीला है लेकिन वास्तव में सफेद होता है। दिखता है लाल या पीला, होता है सफेद। हल्दी वाला दूध। गलत जवाब। सही उत्तर है सूरज, उसका वास्तविक रंग सफेद होता है। अब तुम आगे नहीं जा सकते। क्या? मैं तो आगे जाकर रहूंगा। फिर वो रोबोट उस गेंद पर अपनी शक्ति से वार करता है। गेंद गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। रोबोट आगे बढ़ता हुआ कहता है, बड़ा आया था मेरा रास्ता रोकने वाला। कुछ समय बाद रोबोट अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। आखिर मैं पहुंच ही गया। सर ने कहा था कि यहाँ पर एक गड्ढा होगा जिसकी मदद से मैं उस जादुई टॉर्च तक पहुंच पाऊंगा। रोबोट उस गड्ढे को खोजने लगता है। वो रहा। रोबोट उस गड्ढे की तरफ आगे बढ़ता है और उस गड्ढे में कूद जाता है।
कुछ समय बाद रोबोट एक अलग ही जगह पहुंच जाता है और उसके सामने वो जादुई टॉर्च होती है। वो आखिर मिल ही गई वो जादुई टॉर्च। रोबोट उस टॉर्च की ओर बढ़ता है और उस टॉर्च को अपने हाथों में लेता है। कुछ समय बाद वो रोबोट गड्ढे से बाहर निकलता है। अब बस सर के कहे अनुसार मुझे किन्हीं 4 आदमी की आत्मा को इस टॉर्च में कैद करना है और उसके मदद से मेरे सर अमर हो जाएंगे। अब वो रोबोट वहां से निकलता है। वहीं दूसरी तरफ उस गेंद को होश आता है। उस रोबोट की नीयत अच्छी नहीं थी। अब मुझे ही कुछ करना होगा, वरना वो रोबोट उस जादुई टॉर्च का गलत इस्तेमाल करेगा। वो जादुई टॉर्च केवल इंसानों की ही आत्मा को कैद कर सकती है। अगर उसमें मेरी आत्मा कैद हो जाए तो वो टॉर्च उसे सहन नहीं कर पाएगी। वहीं दूसरी तरफ रोबोट एक गांव में पहुंचता है। वाह, यहाँ तो काफी लोग हैं। रोबोट उस टॉर्च की लाइट को एक एक करके लोगों पर डालने लगता है। लाइट के पड़ते ही लोग उस टॉर्च में कैद होने लगते हैं। हा 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 हा, अब आएगा मजा। अब वो रोबोट वहां से आगे बढ़ता है। तभी वो गेंद उसके सामने आ जाती है और कहती है, मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इन इंसानों का हुआ है। नहीं, मैं नहीं हटूंगा। तो ठीक है। फिर रोबोट उस टॉर्च की लाइट को गेंद पर डालता है। गेंद उस टॉर्च में कैद हो जाता है। कुछ देर बाद टॉर्च हिलने लगती है और हवा में उड़ जाती है और उसके बाद नष्ट हो जाती है। फिर बाकी लोग वापस आ जाते हैं। मुझे भागना चाहिए, वरना ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। रोबोट जल्दी से वहां से भाग जाता है। यह है हमारी पृथ्वी, जहां हम इंसान रहते हैं। लेकिन हमारी पृथ्वी से अलग एक और दुनिया भी है, जहां सिर्फ रोबोट रहते हैं। उसी ग्रह पर रहता है टिकटॉक नाम का एक रोबोट, और उसी ग्रह पर रहता है एक बहुत बड़ा डायनासोर। उस डायनासोर के बारे में काफी अजीबोगरीब बातें फैली हुई है। हे, क्या तुमने उस विशाल डायनासोर के बारे में सुना है? वही डायनासोर ना, जो अपने जगह से कभी नहीं हिलता, एकदम पत्थर बनकर बैठा हुआ है। हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। कहते हैं उसके पास जो नाखून है ना, वो जादुई है। जो भी उस नाखून को पा लेगा वो बहुत शक्तिशाली बन जाएगा। अच्छा, तो ये बात है। ऐसा क्या जादू है उसके नाखून में? वो तो नहीं पता। कई लोग उस नाखून को लाने गए, लेकिन कोई भी वहाँ से वापस नहीं आया। अच्छा, तो ये बात है। तो ठीक है ना, हम चलते हैं उस नाखून को लाने। अरे तू पागल हो गया है क्या? तू हमेशा मुझे कहीं न कहीं फंसा देता है। मैं नहीं जाने वाला तेरे साथ। ठीक है, तो तू मत जा, मैं अकेला ही जाऊंगा उस नाखून को लाने। मैं भी तो देखूं कि उसमें ऐसी क्या खास बात है। टिकटॉक से आज तक कोई बचा है जो नाखून बच जाएगा? फिर टिकटॉक वहां से उस डायनासोर के पास निकल पड़ता है। कुछ ही घंटों के बाद वह उस डायनासोर के पास पहुंच जाता है। वाह, तो ये है वो डायनासोर। सच में बहुत बड़ा है। इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो, मैं जल्दी से इसका नाखून काट लेता हूँ। टिकटॉक आगे बढ़ता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, उसे एक आवाज सुनाई देती है, रुक जाओ टिकटॉक, आगे मत बढ़ना। कौन हो तुम? तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्हारी आवाज कहाँ से आ रही है? वो सब छोड़ो, बस मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर तुमने इस डायनासोर का नाखून ले लिया तो यह जिंदा हो जाएगा और तुम्हारे पूरे ग्रह को तबाह कर देगा। ये डायनासोर सब कुछ खत्म कर देगा। अब ये तुम्हारा फैसला है कि तुम्हें ये जादुई नाखून चाहिए या फिर तुम्हारा ग्रह। क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो मुझे नहीं चाहिए कोई जादुई नाखून। मुझे मेरा ग्रह ही सबसे प्यारा है। वाह टिकटॉक, आज तक किसी ने ऐसा फैसला नहीं लिया। हर कोई अपने लालच में इस ग्रह की कुर्बानी देने को तैयार था। वह जादुई नाखून लेना चाहता था, ना कि अपने ग्रह को बचाना चाहता था। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। वाह, मैं बहुत खुश हूँ।
अरे तुम हो कौन? मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? बस तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। मैं कौन हूँ तुम्हारा ये जानना जरूरी नहीं है। ठीक है बाबा, ठीक है, नहीं जानना है मुझे। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। एक मिनट भाई, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि उस नाखून में क्या जादू है? वह नाखून बहुत ही शक्तिशाली है। उस नाखून को जिसने भी पा लिया वह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। वो उस नाखून को जिस भी चीज पर गड़ाएगा उसकी सारी शक्ति उसके पास आ जाएगी। उस नाखून की मदद से वह किसी की भी शक्ति अपने अंदर ला सकता है। वाह, ये तो बहुत कमाल की चीज है। हाँ, इसलिए मैं इसकी रखवाली करता हूँ। लेकिन एक दिन कोई आएगा और मुझे हरा कर इस नाखून को ले जाएगा और उसका गलत इस्तेमाल करेगा। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, यही सच है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, उसमें अभी बहुत टाइम है। और ये भी तय है कि उस बुरे रोबोट को हराने वाला एक हीरो भी आएगा। हाँ, मैं तो डर ही गया। अगर हीरो आएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। टिकटॉक अब वहां से चला जाता है। आगे की कहानी बहुत मजेदार है। अगर आप आगे की कहानी देखना चाहते हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखो।